नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लाउड स्पीकर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं सक्ती, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बहन कमलेश जांगड़ेला माता बहन मन के भी आशीर्वाद मिली। हाथ का मुठा थे, कल पैसा नहीं मिली से का चेक कर लिया, कल आई से सबके खाता में कल भेजवाए हन। महतारी बंधन के तीसरा किस्त है ना, तो आप सबके आशीर्वाद बहन कमलेश जांगड़ेला मिलना चाहिए। बड़े ही सरल स्वभाव के मृदुभाषी आपन के बीच में लगातार जन सेवा में रही हैं। इससे हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस समय ये कांग्रेसिया मन के जैसे विधानसभा के चुनाव में सरकार ले बाहर कर दें, वैसे ही ये लोकसभा के चुनाव में भी एकदम बाहर करना है। एक भी सीट ओमला देना नहीं है कि देना है, इस समय एक भी सीट देना नहीं है। ये लबरा ठगरा मन है कि नहीं, 5 साल ठगे के काम करीन कि नहीं, बड़े बड़े वादा करे रहे और 5 साल सरकार चलाइन, एक टन वादा भी पूरा नहीं करीन। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। सब चीज में मतलब पैसा चाहिए। सवेरे उठे तब से रात के सोते तक खाली हाय पैसा, यही कांग्रेस मन के रही है ना। कोयला में घोटाला, तो बालू में घोटाला, तो शराब में घोटाला, तो डीएमएफ के राशि में घोटाला, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक मन खा गई। जो 5 साल मुख्यमंत्री रही से भूपेश बघेल, ओकर ऊपर में भी आज FIR होगी। महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी ले के आरोप और FIR हुई से एक दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए का हो सकत है। तो आने वाला लोकसभा के चुनाव में एमला एक भी सीट छत्तीसगढ़ में देना नहीं है। सब सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के हमारे मोदी जिला सौंपना है। और जो भी हमारे मोदी गारंटी के काम रही सोला सब हमार वक्ता मन बता चुकी है। चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के काम हो, वो काम भी अब ये चुनाव के बाद में साय होने वाला है। सब हम पैसा के व्यवस्था कर चुके हैं। ये आचार संहिता हटी और 18 लाख मकान बनना शुरू हो ही। और अब तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी मोदी जी, तो 3 करोड़ और आने वाला 5 साल में मकान बनवाने वाला है। ये 10 साल में 4 करोड़ मकान बन चुकी से, आने वाला 5 साल में 3 करोड़ और बनना है। तो कोई भी गरीब के मकान अब कच्चा नहीं रहे, सबके पक्का हो जाएगी। और 2 साल के बोनस भी मिल गई, अंतर के राशि भी मिल गई। महतारी बंधन में कल तीसरा किस्त आगे, रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर दे हैं। ये सब काम साय होते और बाकी भी साय हो ही। और अभी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो और अच्छा काम होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ और बनी, जैसे घर घर बिजली पहुंचाइन, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाइन। ये 5 साल में ये कांग्रेस भारी भ्रष्टाचार करीने जल जीवन मिशन में भी नहीं, तो आज तक हर घर तक नल द्वारा पानी पहुंचे रहती। अब हमें सरकार में आई तो ठीक करा थी। तो अब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो ये रसोई गैस ला घर घर पहुंचाने वाला है, पाइप द्वारा रसोई गैस ला है ना, घर घर पहुंची रसोई गैस पाइप द्वारा। और 70 साल ज्यादा हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे APL परिवार के भी हैं, तो मतलब भी आयुष्मान भारत के लाभ मिली। 5 लाख के बीमारी के इलाज के लिए व्यवस्था हमारे APL परिवार ला भी 70 साल से जो ऊपर के हमला मिली। और भी कई बड़े बड़े काम हुई। मुद्रा योजना में हमार बहन बेटी मन के जो लोन 10 लाख मिलत रही से, अब वो बढ़ा के 20 लाख को डबल हो जाही। तो ऐसा और बड़े बड़े काम हमारे देश में होने वाला है तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बने के बाद में। आज कल यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मोर क्षेत्र में गए इस कुमकुरी विधानसभा में, पता करें कितना भीड़ रही, तो 1200 रही, 1200।
पूर्व मुख्यमंत्री के सभा में 1200, तो मैं पूछे का कहत रही कि वही कहत रही कि नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनाओगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, है ना। कितना भ्रामक उप मुख्यमंत्री के मुख से कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। कोई खत्म होने वाला नहीं है संविधान। हमारे मोदी जी कह चुकी नहीं, बल्कि 80 बार संविधान के साथ छेड़छाड़ संशोधन करे के काम ये कांग्रेस पार्टी के सरकार करी से। आज ये गलतफहमी पैदा करते हैं कि मोदी जी इस बार 400 सीट इसलिए बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे सबका। कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबके आरक्षण बरकरार रहने वाला है। प्रधानमंत्री कह चुके नहीं। महतारी बंधन योजना ला भी कहते रही कि नहीं ये खाली लोकसभा चुनाव है इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं, इसके बाद इसको भी बंद कर देंगे। तो मैं आप बताता हूँ मुख्यमंत्री के नाते ये बंद होने वाला नहीं है। हमारे माता बहनी मन के खाता में हर महीना पहले सप्ताह में ही ये पैसा आने वाला है। 3100 रुपया में धान खरीदे थे, नेला भी बोलत रहे उप मुख्यमंत्री की ये भी ये चुनाव है इस साल इसलिए दे रहे हैं, अगले साल 3100 रुपया में ये धान भी नहीं खरीदेंगे। तो कितना असत्य बात बोलत है ना। आज मन के एकदम हार मन के स्पष्ट दिखत है, एको सीट एमन नहीं जीतत है और एक लिए उल जलूल कुछ भी बोलत है कि नहीं। कुछ भी बोलत है हमारे नेता मन कर, कोई बोलत है नेता प्रतिपक्ष जैसे नेता मन बोलत है कि नहीं मोदी जी का सिर फोड़ देना चाहिए। सिर फोड़ने वाला मतलब नेता भूपेश बघेल होगा। कोई शराफत है कि मोदी जी मर जाए, तो ये सब कोई अच्छा बात है का के बीच। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए हैं। लाउड स्पीकर में अब वक्त है 4 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने का। 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, देखिए बड़ी स्क्रीन पर देखिए। पहली खबर है चुनाव का दरिया है तैर कर जाना है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उज्जैन की पावन पुनीता शिप्रा नदी को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि चुनाव का दरिया है तैर कर जाना है, आपको विस्तार से हम बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रियंका बहाना अपनों पर निशाना। जी हां, प्रियंका बहाना अपनों पर निशाना। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राधिका खेड़ा ने प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ आने पर एक ट्वीट कर दिया है, कुछ कह दिया है, बता दिया है, जिससे सियासत और गर्म हो गई है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। पीएम लाए भ्रष्टाचार की बड़ी स्कीम। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंची थी और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार की एक बड़ी स्कीम लेकर आए हैं। प्रियंका किस स्कीम के बारे में बात कर रही हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर यह है कि कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। जिस तरीके से कम वोटिंग हुई है 2 चरणों में, उसको लेकर बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस को लेकर, कम वोटिंग फीसदी को लेकर, वो भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने चुनावी अभियान के दौरान उज्जैन पहुंचे और शिप्रा में डुबकी लगाई। लेकिन यह डुबकी कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब थी। लेकिन किसके आरोप और शिप्रा नदी पर क्यों सवाल उठे, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव का दरिया है तैर के जाना है। चुनावी प्रचार में व्यस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने इस तरह शिप्रा में डुबकी लगाकर, चुनरी चढ़ाकर चुनाव में जीत की कामना की। और इस आस्था की डुबकी के साथ मुख्यमंत्री ने उन्हें भी करारा जवाब दिया, जो कुछ वक्त पहले मां शिप्रा के मैली होने की बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री को यहां डुबकी लगाने की, आचमन करने की चुनौती दे रहे थे। दरअसल उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाए थे कि शिप्रा नदी में नालों का पानी मिल रहा है, जिससे वो मैली हो चुकी है।
मामला एक पाइपलाइन फूटने से जुड़ा था। रामघाट क्षेत्र सिंह गेट के पास पाइपलाइन में लीकेज होने से गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा था। खबर लगते ही महेश परमार ने बीजेपी को घेरा और कलेक्टर नीरज सिंह को बीजेपी का एजेंट बताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत कर दी। आज शिप्रा माह में डुबकी लगाकर हमने संकल्प लिया है कि ये 20 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है, नगर निगम में इनके महापौर, सांसद, इनके विधायक, इनके कहाँ ये सब लोग। जब मां शिप्रा की स्वच्छता पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री ने बिना देर किए शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कांग्रेस को जवाब भी ऐसा दिया कि आरोप लगाने वाले देखते रह गए। देखिए, उज्जैन की पहचान माँ शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ शिप्रा पे प्रश्न करते हैं। इतना ही नहीं, महेश परमार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी और महेश परमार पर निशाना साधा। कांग्रेस का जो है ससुबा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बोले कि विकास ही नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ आंखें हो तो देख लो आके कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। तुम तो ये बताओ, तुमने तराना में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तुम विधायक रहे, तो 18 महीने की सरकार कमलनाथ की रही, तुम कमलनाथ के नाक के बाल रहे, तुमने 18 महीने में क्या विकास करके दिया ये तो बताओ। उज्जैन में इस लोकसभा चुनाव के दौरान शिप्रा का पानी बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस सवाल उठाने में देर नहीं करती तो वहीं बीजेपी है जो फौरन अपने एक्शन से जवाब दे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रियंका गांधी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंची थी। उन्होंने चिरमिरी में जनसभा की। ये प्रियंका का दूसरा छत्तीसगढ़ का दौरा था। इससे पहले वो दूसरे चरण के चुनावी प्रचार के लिए राजनांदगांव और कांकेर में जनसभा कर चुकी हैं। आज प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए हैं। ये स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। कोविशील्ड को लेकर आई रिपोर्ट का भी जिक्र किया प्रियंका गांधी ने। टीका लगवाकर कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो थी, अब नहीं है। बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में डाल रखा है। ये गंभीर बड़े आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी ने। और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा प्रियंका को। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है। कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। भाजपा में पूरी तरह से दो तरह के नेता हैं। एक जो सबसे भ्रष्ट नेता है, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने अपनी पार्टी में डाल रखा है। और दूसरे तरह का नेता जो सारी हवा की बातें करता है, जो आपकी बात नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी से लेकर जो छोटा सा छोटा उम्मीदवार है, इनकी पार्टी में जब आपके सामने भाषण देने आएंगे तो आपके बारे में नहीं बात करेंगे। टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको, यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो, था ना मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब बात करेंगे राधिका खेड़ा की। कांग्रेस में राधिका खेड़ा को लेकर शुरू हुआ बखेड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। राधिका खेड़ा लगातार मुखर हैं और एक्स पर पोस्ट करे जा रही हैं, जमकर निशाना भी साध रही हैं अपनी ही पार्टी पर। इस बार उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला को सपोर्ट करने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी आड़े हाथों ले दिया और तंज कसा है। उन्होंने सुशील को दुशील संबोधित करते हुए लिखा कि दुशील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। उन्होंने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी पोस्ट किया।
उन्होंने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल में स्वागत है दीदी आपका। वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैज को एक पत्र, लेटर, चिट्ठी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है और राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की भी मांग की। इसके अलावा भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर इसी खबर पर होगी विस्तार से चर्चा। दूसरी बात, पवन खेड़ा जी जो मीडिया से देखते हैं, उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे। बात समाप्त होगी, जांच होगी, जो गलत पाएगा उसकी लापरवाही होगी। तो सुना आपने किस तरीके से भूपेश बघेल इस मसले पर प्रतिक्रिया देते आए हैं। राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर विस्तार न्यूज संवाददाता ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की, वो भी सुनिए। प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है, लेकिन उसके पहले राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट करके कह दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। साव जी, ट्वीट को कैसे देख रहे हैं आप? ये दर्द है एक बेटी का, जिसने कांग्रेस भवन में अपमान झेला है, दर्द झेला है। ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से महिला विरोधी है और किस प्रकार से जिस पार्टी में भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता परंपरा में हर घर में हर जगह नारी सम्मान की परंपरा रही है, उसका पालन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं हो रहा है। ये बताता है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और ये जो कुछ घटना राधिका खेड़ा जी के साथ हुई है ये दुर्भाग्यजनक है। सभी जगह नारी सम्मान होना चाहिए। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं, और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राधिका खेड़ा को ही तय करना है कि वो किसकी पार्टी में रहना चाहती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। आखिर किस तरह से छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है, उसे जानने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। अनमोल, अनुशासनहीनता के मामले कांग्रेस में पहली बार सामने नहीं आए हैं और निराश कर देने वाली बात यह है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं अपनी ही पार्टी के लोग अपनों पर ही आरोप लगाते हैं तो एक्शन कुछ नहीं होता। और शायद इस मामले भी हम देख रहे हैं कि एक्शन के लिए कोई कुछ आगे नहीं आ रहा है या फिर लग नहीं रहा है कुछ एक्शन होगा इस मामले में। अनमोल, कह रहे हैं क्योंकि 3 दिन का वक्त बीत चुका है। ये मामला जो है पिछले 3 दिनों से गरमाया हुआ है। राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला जो संचार प्रमुख हैं उन पर आरोप सीधे लगाया और आज तो ट्वीट भी कर दिया बाकायदा, और भूपेश बघेल पर भी आरोप लगा दिया कि इनके मोह के कारण जो है दुशील पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी देखिए आज निशाना साधा, क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी। उन्होंने लिखा कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के नगरी में दीदी आ रही हैं। तो इस तरीके से उनका एक इशारा है कांग्रेस के नेतृत्व पर कि आखिरकार इतने बड़े विवाद होने के बाद अब भी कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने संज्ञान में ले लिया है, हमारे घर का मैटर है, हम सुलझा लेंगे। लेकिन देखिए 3 दिन का वक्त बीत चुका है और कांग्रेस में लगातार जो है ये जो विवाद का मामला वो बढ़ता ही जा रहा है। लगातार देखिए आज भी राधिका खेड़ा अगर कुछ कार्रवाई अगर उनको संज्ञान में ले लिया गया होता, यदि राधिका खेड़ा को आश्वासन मिल गया होता तो अभी तक राधिका खेड़ा ट्वीट नहीं कर रही होती। सुमित, तो आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इसीलिए जानी जाती है कि अपने ही नेताओं को जो है संभाल नहीं पाती है। और जब आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी के सामने जब कुछ ऐसा हो जाता है तो कुछ बड़े नेता कुछ रिएक्शन देते नहीं हैं और मामला गरमाता ही जाता है। अंदर ही अंदर खटास लिए बैठे रहते हैं नेता कांग्रेस के और एक दिन ऐसा आता है कि पार्टी छोड़ देते हैं। अनमोल, बहुत शुक्रिया। अनमोल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई जिसमें तीसरे और चौथे चरण के चुनाव पर मंथन हुआ और काम की मॉनिटरिंग फीडबैक लिया गया। इस बैठक में बीजेपी ने कम वोटिंग फीसदी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर नाराज है। बड़े आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं वीडी शर्मा कि कांग्रेस का कोर वोटर नाराज है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है
जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। तो देखिए, कम वोटिंग फीसदी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए भोपाल से हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं। श्याम, वीडी शर्मा जी के बयान के बाद तो मैं यही कहूंगा कि वोटिंग फीसदी भले ही आपके पक्ष में हो या ना हो, अपने आप को जीतता हुआ दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। राजनीति में ये बेहद ज़रूरी है कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, ये बात की जाए। लेकिन भाजपा के पास हमेशा इसके समर्थन में तर्क होते हैं। भाजपा ने ये कहा है कि हम बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अमित शाह ने जो निर्देश दिए थे उसके आगे से बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एक गैप ये जरूर आया था हमारे बीच में कि नेता मंत्री हमारे विधायक वो जुटे हुए थे, लेकिन जो ज़मीनी कैडर है उसको ये लग रहा था क्योंकि मोदी चेहरा है इसलिए सब कुछ हमने किला जीत लिया। तो अब जो है बूथ स्तर पर जाकर उन्होंने तैयारी कर ली है कि कार्यकर्ता पहुंचेगा, लोगों को लेकर पहुंचेगा, इससे जो है प्रतिशत में सुधार आएगा, ऐसा उनको लगता है। रहा सवाल कांग्रेस को लेकर जो बात है, तो उनका कहना है कांग्रेस का क्योंकि वोटर ही उनसे नाराज है, उदासीन है, परेशान है, इसलिए वो नहीं निकला। इसका फर्क जो है पहले और दूसरे चरण में हमको दिखाई दिया। बिल्कुल श्याम, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में अब तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में दुर्ग लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी राजेंद्र साहू को यहां से टिकट दिया है। दोनों ही प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है और दोनों ही उम्मीदवार जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, देखिए विस्तार न्यूज की खास रिपोर्ट। दुर्ग लोकसभा सीट पर तीसरे चरण का मतदान होना है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से दुर्ग सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर जो रही है। दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल चुनावी मैदान में है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। इस बार विजय बघेल कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और पीएम मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जीत का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इस देश को विश्व के शिखर पे ले जाएगा। मोदी जी के ऊपर भरोसा जताते हुए और हम लोग को इतना प्यार दे रहे हैं। 40 डिग्री तापमान है, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हमारा भी शरीर है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन जहाँ प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, जोश मिलता है, खरोश मिलता है, लोग इतने उत्साहित ढंग से हमें अपार प्रेम देते हैं कि सारा दुख, सारा तकलीफ सब दूर हो जाता है। हमारी सरकार जब से है तब से लोगों का विश्वास जीता है। हमने विधानसभा चुनाव में जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र हमने बनाया था, जो घोषणा पत्र बनाया था, मोदी गारंटी नाम दिया था, उसमें 100% माननीय विष्णुदेव साय जी एक एक करके उसको पूरा कर रहे हैं। पिछले बार हम लोग 3,91,978 वोट से जीते थे। इस बार हमारे कार्यकर्ता भाई बहन और युवा साथी ही संकल्प ले रहे हैं और जनता जनार्दन के श्रीमुख से आवाज निकल रहा है, इस बार 6 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। विजय बघेल जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जनता के साथ छल किया है, जनता को लूटा है और जनता इस लूट का जवाब जरूर देगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार हैं राजेंद्र साहू। ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। राजेंद्र साहू जी, कैसा माहौल देख रहे हैं गांव में, क्या तस्वीर दिख रही है आप? बहुत अच्छा माहौल है, जनता का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और जीत निश्चित है। लोग खुद ही बोल रहे हैं, ये जुमला साबित हुआ, अब नहीं सहेंगे झूठ। नया यात्रा पूरा भारी पड़ रहा है और अभी जो है जनता को जोड़ने का समय है। देश में अगर विकास कर रहे हैं तो एक दूसरे को जोड़कर, एक दूसरे को साथ लेकर चलने से ही देश का विकास होगा। राजधानी रायपुर की नजदीकी लोकसभा सीट होने के चलते दुर्ग राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ही खास रही है। इस सीट पर कुर्मी यादव साहू समाज का दबदबा रहा है।
साहू समाज की संख्या करीब 25% है, कुर्मी समाज 18%, यादव समाज 15% और सतनामी समाज 22% है। इसके अलावा इस सीट के राजनीतिक इतिहास को खंगाल कर देखने पर भी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। 2009 में बीजेपी की सरोज पांडे ने कांग्रेस के प्रदीप चौबे को हराया था। साल 2014 में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने सरोज पांडे को हराया। फिर 2019 में बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को हराया। इस बार बीजेपी ने फिर विजय बघेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अब सवाल ये है कि विजय बघेल को मोदी की गारंटी फिर से जीत दिलाती है या फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस सीट का गणित बदलने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दुर्ग का सियासी रण काफी दिलचस्प हो गया है। देखने वाली बात होगी 4 जून को क्या होता है। लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।